तपाईँ त गोर्खा गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि रहनुभयो अनि नेपाली पनि लगभग तपाईँले जान्नुहुन्छ र मैले सोध्न चाहेको हाम्रो दर्शकहरूलाई नेपाली भारतमा पनि नेपाली सांसदले पनि नेपाली बोल्छन्। यो एउटा नयाँ आयाम हो र कमल किशोरजी वास्तवमा नेपालीमा केही सन्देश हाम्रा नहीं त्यो मलाई थाहा छ। नेपाली झन् राम्रो ल्याङ्ग्वेज छ। म सधैँ हामी जब फौजमा हुँदाखेरि एकदम राम्रोसित हामी मिल्ने जुल्ने हो, राम्रोसित कुरा गर्ने हो, बहुत राम्रो लाग्छ। त्यस्तो भाषा मिठो भाषा सायद म भन्न सक्छु कि बिहारमा र ईस्टर्न यूपी में बोल्ने जस्तो लागेछ मलाई। त्यो बहुत राम्रो। हर नेपालीहरूलाई खास करके त्यो नेपाल में फौजी भाइहरू जो बसिरहेछ, मोस्ट अफ द यू कैन से कि नेपाली भाइहरू जो गोर्खा रेजिमेंट में काम गर्नुभएछ, मेरो साथको त्यो चिन्ह जान्छ कि कमान्डो कमल किशोर को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ कि यो तपाईँले सन्देश दिएपछि तपाईँ त भारतको संसदमा पनि नेतृत्व गर्नु। मैले गरेछ 5-6 भाषाओं पर मलाई ज्ञान छ, अलिअलि ज्ञान छ। तपाईँ सँगसँगै संसद में योगी महाराज जी हामी एक साथ में काम गरेको हो, पार्लियामेंट में राम्रो काम गरेको, रिश्ता पनि राम्रो हाम्रो थियो। नेपाल नर्थ नेपाल तपाईँ भन्न सक्छ देशको राजनीतिकहरू से बडा राम्रो मेरो एउटा मेलमिलाप थियो, अहिले पनि छ, भविष्य पनि होला। राजनीति गर्दाखेरि मान्छेलाई यो ध्यान राख्ने हो कसैको सम्मान में कहीं आँच नआउने हो, चाहे कसै दूसरे अर्को देशको पनि मान्छे छ भनेर त्यसलाई त्यति इज्जत गर्ने हो जति त्यसलाई चाहियो। यो हमेशा ध्यान रखनी हो। और खास करके ठुलो मान्छेहरू चाहे नेपाल को राजा हो, चाहे नेपाल को प्रधानमंत्री हो, चाहे इंडिया को प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, भाषा का इस्तेमाल गर्दाखेरि मान्छेलाई हमेशा ध्यान रखनी हो कि त्यसको इज्जत में कोई आँच नआउनी पर्ने हो। चाहे त्यो जति पनि ठुलो किन नेताहरू हो देश को या अपोजिशन में बैठने वाले नेता हो, इंडिया में हो या नेपाल में हो, तिनको साथ में तालमेल र भाषा पर हमेशा ध्यान राख्नु होस्। बिल्कुल। भारतमा पनि 1992 को भाषाको ल्याङ्ग्वेजमा 8वां सूचीमा नेपाली भाषा जोडिया छ र यो गौरवको कुरा हो। र सिक्किममा राष्ट्रभाषा राज्य भाषा नै नेपाली छ र नर्थ इस्ट र पुरै भारतभरिका 1.5 करोड या 2 करोड नेपाली समुदायले पनि गर्वको कुरा छ र उहाँले पनि नेपाली बोल्नुभयो। वास्तवमा नेपालको पनि 3 करोड जनतामा मेरो ख्याल चाहिँ त 2.5 करोड जनताले शुद्ध हिन्दी बोलेको मैले देख्दा बडा खुसी लागेछ। त्यही भन्दै तपाईँ सबै हामीसँग यो बडा एउटा गौरवको कुरा पनि हो। त्यही भन्दै बिदा लिन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। जय गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज मैं हूं कमांडो कमल किशोर जी, जो कि पूर्व सांसद भी हैं बहराइच से। और कमल जी, एनबीआई न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। कमल जी, वास्तव में आप सांसद भी रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना है, अभी आपके पास जिम्मेवारी भी है। और वास्तव में नेपाल और भारत की जो देश है, नेपाल में अभी जो हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग चल रहा है, कई बार बीच में जो है जैसे पहले हिंदू राष्ट्र पूरे दुनिया में एक नेपाली था, तो अभी जो है नेपाल को खासतौर में धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। और इसमें आपका विचार क्या हो सकता है? क्योंकि नेपाल आपके पड़ोस में भी रहे हैं, आप यूपी से सांसद रहे हैं, तो इस विषय में नेपाल के विषय में 2 शब्द। देखिए, नेपाल शुरू से एक स्वच्छ और सोच विचार वाला देश रहा है, हम देश कह सकते हैं, क्योंकि उनके विचारों से मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ। वहाँ के लोगों के साथ मेरा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब मैं इंडियन आर्मी गोरखाज में नौकरी कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से देखने के लिए हमको मिला है। उस नेपाल का कोई दुनिया में जवाब नहीं रहा है उनकी ईमानदारी का। और आज भी मैं सोचता हूँ कि परसेंटेज में पूरे दुनिया में ईमानदारी का वो परिचय देते हैं। उनका लाभ भारत ने उठाया, भारत से लाभ नेपाल ने उठाया। इस सिलसिला को जोड़ते हुए अगर आगे हम बढ़ते हैं तो उनके साथ हमारा जो रिश्ता रहा है सिंस बिगनिंग, उस रिश्ते को हमें लेके साथ चलना चाहिए, उस रिश्ते को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। कारण यह है कि वहाँ के लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे वो कोठियों में रहे हों, चाहे अफसर के साथ हों, चाहे वो फौज में रहे हों, चाहे दुनिया के किसी कारखाने में, भारत के किसी कारखाने में काम किए हों, उन्होंने एक ईमानदारी का परिचय दिया है। बिल्कुल।
वास्तव में अभी जो गोरखाओं को हटा के से 4 साल का रखा गया, तो अभी गोरखा रेजिमेंट खैर नेपाल से अभी नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं हो रही है, नेपाल सरकार नहीं दे रहा है। हालांकि भारत सरकार ने मांग भी कभी करा है बीच में। तो इसमें वास्तव में भारत को इससे क्या बेनिफिट है 4 साल के रखने पर, और ऐसा आने की नौबत क्यों है? देखिए, ये सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। ये सवाल अगर आया है हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में, इस कड़ी को या इस दीवार को तोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि मैं नज़दीक से नेपाल के लोगों को और भारत नेपाल बॉर्डर को मैं देखा हूँ। बहराइच, चूँकि बहराइच का मैं सांसद रहा हूँ, चाहे वो नेपालगंज रोड हो, चाहे पैरामा चले जाइए, सनौली चले जाइए, लगा हुआ इलाका जो है जो नेपाल से बहराइच के साथ रहा है, मैंने देखा है, सीखा है। कोई बैरियर नहीं था, कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। या रोक टोक बढ़ने की वजह से कुछ अनियमितताएं भी हुई। ठीक है, होना चाहिए कि हमारी सीमा कहाँ है, आपकी सीमा कहाँ है, एक हम लोग की दायित्व होती है, या उसे देख सुन करके उस काम को लेके आगे जाना चाहिए। नहीं, गोरखा रेजिमेंट का जो यहाँ पे जो गोरखा नेपाली जो भरना होते थे, अभी हो नहीं पा रहे हैं, तो इसको कैसे और अच्छा बनाया? देखिए, भरना जो होते थे, मैं तो आग्रह करूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के जो भी गृह मंत्री हैं, या इस पॉलिसी को जो विदेश के मंत्री हैं, इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इस भरना को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। हमेशा कभी भी हमारा नेपाल से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, चाहे मैं फोर्सेस को नज़दीक से देखा हूँ, चाहे भारत के उन लोगों को देखा हूँ जो फोर्स के अलावा भी यहाँ हिंदुस्तान में काम करते हैं। बिल्कुल। अभी जो है नेपाल की स्थिति आपको आप जानते हैं भली बाती से, तो अब हम जैसे भारत की तरफ से अगर नज़र मारे तो एक संदेश जाए नेपाल की जनता में भी और भारतीय जनता में भी, तो दोनों का एक समन्वय बनाने के लिए क्या होना चाहिए? और नेपाल की स्थिति जो राजनीतिक उतार चढ़ाव है, जैसे पूर्ण बहुमत नहीं है, मिलजुली सरकार है, और जिस तरह से अब राजतंत्र की भी मांग होने लगी है, तो क्या हो सकता है इस पर चर्चा? देखिए, इस तरह की मांगे देश में व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। मांगे होनी चाहिए, लेकिन जो भी फैसला करने वाले लोग हैं, इस पर बैठ करके उचित फैसला लेना चाहिए। मांगे तो डिफरेंट टाइप की मांगे इस देश में, आपके देश में, नेपाल में, क्योंकि आप लोग नेपाल से संबंध रखने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में आप लोग आकर के हम लोगों को मदद कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो एज ए शिक्षक आप हमेशा आप लोग की सोच अच्छी होनी चाहिए। एज ए होल फिर मैं कह रहा हूँ कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में खटास नहीं आनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसकी इतनी बड़ी क्षति होगी कि हिंदुस्तान और नेपाल का जिस क्षति को कोई भर नहीं सकता है। मैं एक अंतिम में पूछना चाहूंगा कि नेपाली जनता का हमेशा क्लेम रहता है भारत के प्रति, भारत को हमेशा कोई बात होती है तो भारत हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, या भारत हमें ये कर रहा है, भारत हमें वो कर रहा है, मतलब एक हस्तक्षेप कर रहा है का नीति वहाँ की जनता या सरकार क्लेम कहीं ना कहीं करती है। तो आपको क्या लगता है इसको? देखिए, नेपाल सरकार के अंदर अगर इस तरह की कोई भावना है, तो भारत सरकार के उन लोग जो जिस तरह से लोगों का आपसी तालमेल होता है, एक संदेश वाहक होता है, हर देश का कोई न कोई संवाहक होता है, इस संदेश को पहुंचाता है, उसके थ्रू नेपाल और भारत के उन उच्च लोगों से बात करनी चाहिए, जिससे ये कमी और ये गैप दूर होना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान का एम्बेसडर नेपाल में हो या नेपाल का एम्बेसडर भारत में हो, उनको मिलजुल करके इस सब त्रुटियों को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ से कमल किशोर जी, कमांडो, जो पूर्व सांसद रहे हैं बहराइच से, उत्तर प्रदेश से, और हमारे एनबीए न्यूज़ के लिए खास समय लिया, और आगे भी कभी ऐसा मौका मिले तो बातचीत का वादा करते हुए विदा लेते। कमल जी, एनबीए न्यूज़ के लिए आपने समय लिया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।